अच्छा जी, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, जिसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थोड़ी सी टेक्निक लगती है, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। वो कहता क्या है कि शो दैट, आपने ये साबित करना है कि लेफ्ट साइड राइट की इक्वल है, कि हम इधर उधर शफल करके भी सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस में। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है जी प्लस जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू टू रियल ऑफ जी। तो इसका मतलब हमें कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए और उसके साथ उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे तो वो टू टाइम रियल ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। तो सॉल्व करते हैं जी। सोल्यूशन वन का सोल्यूशन है जी, सॉरी, वन लेते हैं, वो हमारे पास है जी प्लस जी कॉन्जुगेट इक्वल्स टू टू रियल ऑफ जी। हम इसकी सोल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। भाई पहले तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर तो होना चाहिए, तब हम ये चीज सॉल्व करेंगे। जुबानी तो थोड़ी है, कोई थ्योरम तो थोड़ा है। तो देखते हैं, हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं जी, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। आप ए प्लस बी आयोटा, सी प्लस डी आयोटा कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने अपने से जनरली ले लिया। सो जी कॉन्जुगेट जो आ जाएगा वो आपको पता है माइनस वाई आयोटा की इक्वल होता है। अब वो कह रहा है कि इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो जी प्लस जी कॉन्जुगेट कर लें तो ये हमारे पास आ जाता है एक्स प्लस वाई आयोटा प्लस इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई आयोटा प्लस एक्स माइनस वाई आयोटा। ये माइनस वाई आयोटा प्लस वाई आयोटा कैंसिल हो जाता है, हमारे पास बच जाता है टू एक्स। अब देखिए ना, एक्स जो है वो रियल है, वाई जो है इमेजिनरी है। इसका मतलब ये है कि भाई अगर हम दो कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड कर दें तो वो टू टाइम इनटू रियल पार्ट आ जाएगा। रियल ऑफ जी, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आ जाएगा, टू टाइम इनटू रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड कर देते हैं तो टू टाइम, दो मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्ट उसके कॉन्जुगेट, सॉरी, रियल पार्ट के साथ, तो आपके पास वो उसका आंसर आ जाएगा। दूसरा रिजल्ट देखते हैं, ये असल में रिजल्ट्स होते हैं, ये रिजल्ट्स याद रखने पड़ते हैं। दूसरा है z माइनस जी कॉन्जुगेट, क्योंकि कॉन्जुगेट हम ले चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले चुके हैं, उसका कॉन्जुगेट भी ले चुके हैं। हमने अब इक्वल टू टू टाइम आयोटा इंटू इमेजिनरी ऑफ जी, इमेजिनरी टू आयोटा, टू टाइम आयोटा इंटू इमेजिनरी ऑफ दैट नंबर। समझिए। सो सोल्यूशन में आ जाए, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं डेफिनेटली। यह आ जाएगा z माइनस जी कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा माइनस इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा। हमने तो यही करना है, अच्छी बात है, लेफ्ट साइड दी हुई है, हमने उसको सॉल्व करना है, तो डेफिनेटली राइट साइड आ जाएगी। सो एक्स प्लस वाई आयोटा माइनस एक्स प्लस वाई आयोटा, तो अगर आप देखें माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा टू आयोटा वाई। क्या समझ में आया? मतलब ये है कि टू आयोटा आ गया जो कि आना था, और इनटू इमेजिनरी, ये वाला जो y है ना यहाँ पे, ये वेरस, ये y इमेजिनरी पार्ट है, साथ इमेजिनरी आयोटा है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इटसेल्फ, लेकिन उसका पार्ट, उसके साथ जो रियल नंबर मल्टीप्लाई है, ये इंटीजर मल्टीप्लाई वो y है। तो y जो है वो रियल पार्ट है उसकी, ठीक है, टू टाइम इंटू y। इट मीन टू आयोटा इंटू इमेजिनरी ऑफ z। ठीक कह रहा है, इसका मतलब ये राइट हैंड साइड है हमारी, ठीक है। सो थर्ड पार्ट को अगर हम देखें, वो कहता है जी जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू रियल ऑफ जी का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ जी का होल स्क्वायर। मतलब वो ये कह रहा है, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई, दीज आर द रिजल्ट्स, आई ऑलरेडी स्टेटेड दैट दीज आर द रिजल्ट्स, जो जिनको हम बाद में जाके कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें याद होंगे, हम उठा के यूज कर लेते हैं। जैसे हमें कोई कहे 7 मल्टीप्लाई, हम डायरेक्ट से बोलते हैं 49, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐड करने की जरूरत ही नहीं, साथ साथ मतलब ऐड करो 49 आता है। दीज आर द रिजल्ट्स, वहां पे आप यूज करते हो। सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, जी जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई आयोटा इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये फर्स्ट का स्क्वायर माइनस माइनस सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई हो गया। सो फर्स्ट का स्क्वायर तो हमें पता है जी, माइनस
वाई का स्केयर इंटू आयोटा का स्केयर, ये आ जाएगा एक्स का स्केयर माइनस वाई का स्केयर इंटू -1, ये हो जाएगा एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप डायरेक्ट समझ जाएंगे कि भाई आपने इसके रियल पार्ट का स्केयर लेना प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर लेना और उनको ऐड कर देना। तो ये आप कहेंगे हाँ ये तो हमने रिजल्ट पढ़ा था, ये तो आसान सी बात है। अब हम आगे चलते हैं, इसका पार्ट नंबर 4 है, दैट इज जी इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट। जी और जी कॉन्जुगेट आपस में इक्वल होंगे, कौन सी? इज इज रियल, इज रियल। अब यहां से थोड़ा सा आपको लग रहा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपने कॉन्जुगेट के इक्वल कब होता है इक्वल? तो ऐसा तो होता तो नहीं है, लेकिन ये उसने इक्वेशन बना के दे दी, वो कहता सॉल्व कर तो वो रियल होगा। ठीक है, तो देखते हैं जी सोल्यूशन। हम इक्वेशन को लेते हैं, जी इज इक्वल टू माइन जी कॉन्जुगेट। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहा है कि आप x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई आयोटा, इस सारी को उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, x प्लस वाई आयोटा माइनस एक्स प्लस वाई आयोटा इक्वल टू 0। सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, वाई आयोटा टू वाई आयोटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि भाई ये चीज तो कहीं y तो 0 हो सकता है, y में भी इक्वल टू 0, 2 इज नॉट इक्वल टू 0। y तो 0 हो सकता है लेकिन 2 0 नहीं हो सकता। सो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये रियल है, इज रियल। तब भी हो सकता है जब वो रियल रियल की इक्वल होगा, क्योंकि जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम कभी 0 की इक्वल नहीं कह सकते। सॉरी, ये जो y है इसको हम इसको तो हम 0 कह सकते हैं, लेकिन 2 जो है वो हमें पेट उसकी वैल्यू को पता है, वो 2 ही है, वो 0 नहीं है। सो ये क्या है जी, 2 है। 2 फिर क्या है, एक रियल पार्ट, ठीक है, रियल नंबर है, इमेजिनरी तो नहीं है। तो इसने यही कहा कि जी उस कंजुगेट की इक्वल उस वक्त होगा जब वो रियल होगा, और वो नंबर ही रियल आपस में इक्वल होता है। इमेजिनरी नंबर के वाले से या फिर उसके साथ कोई वेरिएबल के वाले से आप नहीं कह सकते वो आपस में कभी इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखें तो वो कहता है जी पार्ट नंबर 5 को, जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस जी इफ एंड ओनली इफ जी इज प्योर इमेजिनरी। ऊपर वाले में तो इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन नहीं लगी, ठीक है, इसमें इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन लगा दी उसने कि सिर्फ और सिर्फ वो इमेजिनरी होगा। अब देखें वही बात है, एक्स माइनस वाई आयोटा, या फिर आप इसको उठा के ऐसे लिखें सोल्यूशन, जी कॉन्जुगेट प्लस जी इज इक्वल टू 0। अगर हम देखें एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई आयोटा, एक्स माइनस वाई आयोटा प्लस एक्स प्लस वाई आयोटा इक्वल टू 0, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एक्स माइनस वाई आयोटा प्लस एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 0, ये और ये कैंसिल हो गए। सो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 बट 2 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे भी वही बात आ गई, वो ये कहता है कि ये उस केस में आपस में इक्वल होंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की नेगेटिव टर्म की इक्वल होगा जब जब इसके जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपस में इक्वल होंगे। इफ एंड ओनली इफ इज अ प्योर इमेजिनरी, जी प्योर इमेजिनरी होगा। ठीक है, प्योर इमेजिनरी कौन सा था, उसका रियल पार्ट 0 हो जाए, रियल पार्ट 0 होगा तो तब, तो क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि उसका रियल पार्ट 0 है। समझ गए, यहाँ पे आपने जैसे आपने यहाँ पे प्रूव किया कि भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उस वो अपने कॉन्जुगेट के उस वक्त इक्वल होता है जब उसके रियल पार्ट 0 इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी यही कह रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के नेगेटिव टाइम की इक्वल होगा जब उसका रियल पार्ट 0 की इक्वल होगा, और वो प्योर इमेजिनरी होगा। प्योर इमेजिनरी कब होता है, जब उसका रियल पार्ट 0 हो जाए। रियल कब होता है, जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए। सो ये दोनों केसेस हमने प्रूव कर दिए। अब हम चलते हैं अगले केस की तरफ। मुझे ये वाला पोर्शन बताना पड़ेगा, यहाँ पे वाज़ेह नजर आ रहा है। कहते जी कि सॉरी हो गया, ये भी सॉल्व हो गया।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं वो क्या कहता है, और इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। हम फिर चलेंगे अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी। इफ क्वेश्चन नंबर 9, इफ अगर z equals to 3 plus 2 iota, then verify that, आप इस बात को वेरीफाई करें कि नंबर 1, माइनस z is less than or equal to real of z is less than or equal to z mod। दूसरी बात, माइनस टाइम mod of z is less than or equal to imaginary of z is less than or equal to mod of z। ये दो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। सोल्यूशन सॉरी, पहला हम लेते हैं, पहला वो क्या है, माइनस जी इज लेस देन आर इक्वल टू रियल ऑफ जी इज लेस देन आर इक्वल टू जी का मॉड। अच्छा, हमें यहाँ पे क्या चीज चाहिए, एक उसका मॉड चाहिए, एक उसका नेगेटिव टाइम ऑफ चाहिए, और एक उसका रियल चाहिए, रियल पार्ट भी चाहिए, उसका मॉडुलस भी चाहिए, यानी कि जिसे आप मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, और उसका नेगेटिव टाइम ऑफ रियल भी चाहिए। तो मतलब ये है कि हम इसको सॉल्व करते हैं, हमें पहली चीज चाहिए मॉड ऑफ जी को हम देख लेते हैं, तो वो रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र हो जाएगा। तो एक्स हमारे पास 3 है, वाई हमारे पास 2 है, पुट कर लेते हैं 3 का स्क्र प्लस 2 का स्क्र दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 13। रूट ऑफ 13 कुछ एक नंबर आएगा, रूट ऑफ 13 क्या नंबर आता है इसको हम देख लेते हैं जी। रूट ऑफ 13, रूट ऑफ 13 दैट इज इक्वल टू 3.60। इसी तरह से अगर हम इसका रियल ऑफ जी देखें, रियल ऑफ जी दैट इज इक्वल टू 3 आता है। और इसी तरीके से अगर आप इसका नेगेटिव जी देखें, नेगेटिव ऑफ जी, तो ये हमारे पास आता है माइनस जी दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम इंटू 3 माइनस 2 आयोटा। तो माइनस जी इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 आयोटा, माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। अब हम ये वैल्यूज वहां पे पुट करके देख लेते हैं, और इसका सॉरी यहाँ पे इसका ये गलत है, यहाँ पे इसका माड है और इसके साथ माइनस का साइन है। ठीक है, ये माड है और इसका उसके साथ माइनस का साइन है, माइनस टाइम इंटू माड ऑफ जी। माड ऑफ जी तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसका मॉडुलस वैल्यू निकाल चुके हैं, वो क्या आता है माइनस टाइम इंटू 3.60। ये भी हमने निकाल दी, ये वाली वैल्यू भी निकाल दी, और ये वाली वैल्यूज भी निकाल दी, इनको उठा के पुट करते हैं। माइनस माड ऑफ जी वो हमारे पास आता है जी -3.60, ये लेस देन आना चाहिए रियल ऑफ जी के, रियल ऑफ जी हमारे पास 3 है, वो लेस देन आना चाहिए मॉड ऑफ जी के, मॉड ऑफ जी हमने निकाला वो 3.60। तो जाहिर सी बात है नेगेटिव वैल्यू जो भी होती है जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी हो जाती है, तो वो हमने कहा वो छोटी है, जाहिर सी बात है 3.60 बड़ा है, 0.60 जाहिर सी बात उससे बड़ा है, इसलिए ये बात दुरुस्त है। दूसरी बात कहता है कि माइनस इंटू मॉड ऑफ जी इज लेस देन आर इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ जी इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ जी। ये चीज भी हम फाइंड कर चुके हैं, ये भी फाइंड कर चुके हैं, ये है और सॉरी ये है, ये दोनों चीजें हम फाइंड कर चुके हैं, लेकिन रहती कौन सी है, इमेजिनरी ऑफ जी। इमेजिनरी ऑफ जी जो हमारे पास है वो क्या 2 है। तो पुट करते हैं माइनस इंटू मॉड ऑफ जी, वो -3.60 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 3.60। तो दिस इज आल्सो करेक्ट, ये बात भी दुरुस्त साबित होगी। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।